महापुराण में और विष्णु महापुराण में भी लिखा गया है। और हम जो कथा आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब मनुष्य को गायत्री मिल जाती है, जिस प्रकार से गायत्री महामंत्र मिल जाता है, तो मनुष्य की बुद्धि एक मूढ़गामी बुद्धि होती है, तो वह दीर्घगामी बुद्धि हो जाती है, मेधा वृद्धि उनके जीवन में आ जाती है और वह अनंत विचारों का धनी हो जाता है। और वह सोचने लगता है कि मैं किस प्रकार से ऐसा काम करूं कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, मेरे अपने जीवन का कहीं ना कहीं उद्धार कर पाऊं और मेरे ही साथ नहीं हजारों हजारों लोगों का मैं कल्याण कर पाऊं। भाइयों बहनों, ब्रह्मा जी ने यही सोचा और गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। कठोर साधना करने के बाद कई हजारों वर्ष बीते। यहाँ पर वर्णन आता है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक गायत्री महामंत्र की कठोर साधना करने के बाद उन्हें सृष्टि निर्माण करने की सुव्यवस्थित सुबुद्धि सद्बुद्धि गायत्री ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, जब ब्रह्म विद्या गायत्री प्रकट होती है तो ब्रह्मा जी अपने आप को अपने शरीर से सप्त ऋषियों को इस संसार को चलाने के लिए सप्त ऋषियों को अपने मानस पुत्रों को जन्म देते हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं सप्त ऋषियों में से प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से मैं आपको वह वर्णन बताना चाहता हूँ कि उनके पहले पुत्र थे सनक नंदन और सनत कुमार। भाइयों बहनों, उनके पुत्र थे सप्तऋषियों में गिने गए और मरीचि सप्तऋषियों में गिने गए, पुलस्य पुलह क्रतु अंगिरा भृगु और वशिष्ठ तथा दक्ष और मनु। भाइयों बहनों, प्रजापति ब्रह्मा के अपने शरीर से उन्होंने मानस पुत्र को जो जन्म दिया था वो इस प्रकार से सप्तऋषि थे। और भगवान मनु से ही कहते हैं हम ये मनुष्य जाति जो है, ये मनुष्य जाति जो है पूरे संसार की भगवान मनु की हम संतानें हैं, भगवान ऋषि की संतानें हैं। मनु ऋषि के माध्यम से ही माता शत्रुपा और मनु ऋषि के माध्यम से पूरी सृष्टि का निर्माण कार्य होता चला गया। भाइयों बहनों, असल में देखा जाए तो सृष्टि कहते किसको है, सृष्टि हम जानते किसको है। हम अपनी समझ का जरा सही उपयोग लगाएं, हमारे अपने चिंतन को ठीक तरीके से सोचें तो सृष्टि किसको कहा गया है। सामान्य स्तर पर देखा जाए तो वास्तव में भाइयों बहनों, आप जो यहाँ पर बैठे हैं, घर परिवार में बैठे हैं, हम अपने परिवार में बैठे हैं, हम समाज में बैठे हैं, यही सृष्टि है। घर को ही सृष्टि कहा गया है। तत्व ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, पदार्थ ब्रह्म, अर्थात जिस सृष्टि में हम विचरण करते हैं, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, इसी को संसार कहते हैं, इसी को सृष्टि कहते हैं, इसी को ब्रह्मा कहते हैं। भाइयों बहनों, तो ये सप्तऋषियों का जो नाम बताते हैं हम, यही सप्तऋषि आज के कलयुग में घर परिवार में निवास करते हैं। सप्तऋषि कौन कौन है हमारे परिवार के? भाइयों बहनों, बालक बालिका 1 और 2, लड़का और लड़की के रूप में। दूसरा है माता पिता अर्थात जन्म देने वाले, और माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया है वो है दादा दादी, अर्थात ये तो 6 हो गए। अब बताइए 7वां कौन? तो कहते हैं कि हम अगर 7वें अर्थात गुरु का वर्ण कर लेते हैं भाइयों बहनों, तो हमारा परिवार का सदस्य गिना जाता है। ऐसे सप्तऋषि बालक बालिका माता पिता दादा दादी के रूप में और सदगुरु के रूप में हमारे सृष्टि में, हमारे घर परिवार में निवास करते हैं। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के समय में, विष्णु जी के समय में, महेश जी के समय में, सप्तऋषियों के समय में हम कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही मंत्र भाइयों बहनों आज हमारे बीच में, वर्तमान में हमारे घर परिवार में वही कौन सा मंत्र? गुरुर् ब्रह्मा वाला मंत्र परिवर्तन होकर इस कलयुग में कौन सा मंत्र बना है? भाइयों बहनों, आप आश्चर्य करेंगे। तो हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवः। अर्थात भाइयों बहनों, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वही मंत्र हमारे घर में विचरण करता है। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भाइयों बहनों, वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश की शक्ति, गणेश और गौरा की शक्ति हमारे बीच में, 33 कोटि देवताओं की शक्ति हमारे बीच में, और हमारे सप्तऋषियों की शक्ति जो है हमारे बीच में निवास करती है, और उन्हीं के माध्यम से पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। भाइयों बहनों, प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव लिखते हैं कि इसी प्रकार से जब गायत्री महाविद्या मनुष्य को मिल जाती है तो व्यक्ति सामान्य से नहीं असामान्य हो जाता है। यही छोटा सा बालक
जब अपनी अंदर की श्रद्धा और विश्वास को जागृत कर लेता है तो एक छोटा सा बालक, एक वीर, कहते हैं एक भील का बालक जंगल में एक मूर्ति बना लेता है और श्रद्धा और अपने विश्वास को जागृत करते हुए जब अभ्यास करता है तीर कामटी का तो मूर्ति प्रकट होती है। और वह मूर्ति कौन सी होती है? उनके गुरु की होती है भाइयों बहनों, और उस गुरु का नाम द्रोणाचार्य होता है। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से हम मूर्ति में प्राण फूंक सकते हैं भाइयों बहनों, और मूर्ति द्रोणाचार्य की है तो शिष्य कौन हुए? एकलव्य। भाइयों बहनों, एकलव्य की ऐसी श्रद्धा भक्ति, ऐसी ही प्रकार से हम आपको बच्चों की भक्ति बताएं। बच्चों की भक्ति में किसकी भक्ति का वर्णन करें हम? एक छोटी सी बालिका 8 वर्ष की उम्र में जब भगवान से उसका लगाव हो जाता है, परमपिता परमात्मा से लगाव हो जाता है, तो वही पत्थर की मूर्ति में से कान्हा कन्हैया प्रकट होता है और मीरा को बचाने के लिए आ जाता है। जब खीर में विष दिया गया तो वह मीरा ने विष पिया माताओं बहनों, लेकिन भगवान पी जाते हैं और मीरा को बचा लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया कि जब उन्होंने हरि विठ्ठला का नाम भजन करते हुए लोगों ने उसे कहा कि अरे ये तो पागल है, ये तो पागल हो गया, ये तो बावरा हो गया है, जगह जगह करताल ध्वनि लेकर नाचता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है भाइयों बहनों। इसी प्रकार से लोग पागल कहने लगे थे चैतन्य महाप्रभु को। पर चैतन्य प्रभु क्या हो गए? हरि विठ्ठला के दर्शन करते भगवान विठ्ठल के श्री गर्भ में गए, मूर्ति में गए और शरीर समा गए। कहने का मतलब भगवान ने उनके अपने हृदय में स्थान दे दिया। हम लोग जब मरते हैं अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करें, खोटे कर्म करते हैं, जैसा भी हम लोग कर्म करते हैं, कर्म करना हमारा प्रधान है। हमारे तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। गुरुदेव भी लिखते हैं कि इस सृष्टि में मनुष्य को और हर प्राणी को कर्म करना पड़ता है। कर्म के बिना उसको सिद्धांत है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। ये सृष्टि का सिद्धांत है, ये सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार से जो आदमी बीज बोता है, भाई बहनों एक सामान्य सी बात है, हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे कि आप किसान हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, जिस प्रकार से आप मरीज का इलाज करते हैं उसका समाधान होगा। आप किसान हैं, जिस प्रकार से आप बीज बोएंगे तो अगर आपने गेहूं का बीज बोया है तो क्या पकेगा? बीज अर्थात गेहूं की मूंग भी मिलेगी, आपको गेहूं मिलेंगे। आप बबुल का अगर बोएंगे बीज तो बबुल मिलेंगे, और आम का बीज बोएंगे तो आम मिलेंगे, जाम का बीज लगाएंगे तो जाम फल मिलेंगे, सीताफल का बीज बोएंगे तो सीताफल मिलेंगे। आप कांटों का बीज बोइए तो कांटे मिलेंगे। पत्थर रास्ते में पटक दीजिए तो फिर आपके जीवन में भी पत्थर आएंगे। लोगों को उठाने का काम कीजिए तो दुनिया आपको उठाएगी। अगर आप लोगों को गिराने का काम करेंगे, दूसरों को पटकने का काम करेंगे, दूसरों को मारने का काम करेंगे, तो फिर सारे के सारे असुर लोग तुमको गिराने का काम करेंगे और तुझे मारने का काम करेंगे। कहने का मतलब आप जैसा कर्म करेंगे सृष्टि पलट कर वैसा ही आपको जवाब देंगे। अगर आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकिए तो पत्थर टकरा कर फिर आपको मिलेगा। किसी महल के सामने या किसी पर्वत के सामने खड़े होकर चिल्लाइए, आप जैसे इधर से करताल ध्वनि करेंगे वैसे उधर से जवाब आपको मिलेगा। तो ये सृष्टि का नियम है, आप जैसा काम करते हैं वैसे ही आपको प्रतिफल मिलता है। तो पूज्य गुरुदेव यहाँ समझाना चाहते हैं गायत्री महामंत्र के बारे में कि गायत्री मंत्र भी यही करता है। गायत्री मंत्र क्या करता है? गायत्री मंत्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति को महान बना देता है, नर से नारायण बना देता है, मनीषी को ऋषि बना देता है, द्विज विद्वान को महाज्ञानी तपस्वी योगी बना देता है। गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति है जिससे गायत्री मंत्र से आदमी को आयु प्राणम प्रजम वशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम, अर्थात गायत्री मंत्र से आदमी परिपूर्ण हो जाता है तो आदमी के घर में भंडार आ जाता है। गायत्री मंत्र प्रकट होता है मनुष्य के जीवन में प्रतिभा के रूप में, गायत्री मंत्र प्रकट होता है ज्ञान के रूप में, गायत्री मंत्र प्रकट होता है नॉलेज के रूप में, गायत्री मंत्र प्रकट होता है आपके घर वर सुखप्रद लहे कुमारी विधवा रहे सत्यव्रतधारी। गायत्री मंत्र प्रकट होता है सारी दुनिया के सुख लेकर आपके जीवन में आता है भाइयों। वही सप्त ऋषि उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और इसी प्रकार से गायत्री ब्रह्म विद्या के माध्यम से परम पिता ब्रह्मा ने, ऋग्वेद में लिखा गया है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री वेद जननी गायत्री पाप नाशनी। क्या लिखा है? गायत्री वेद जननी गायत्री पाप नाशनी गायत्री आस्तु परम नास्ति दिवी चेह च पावनम। भाई बहनों,
गायत्री वेदों की माता है, गायत्री ही देवताओं की माँ है, गायत्री पापों का शमन करने वाली है, गायत्री द्विज बनाने वाली है, गायत्री अमर बनाने वाली है, और गायत्री महामंत्र आदमी को महान और परमात्मा बनाने वाला यह मंत्र है। मंगलकारी सद्बुद्धि प्रदान करने वाला यह मंत्र है। इसी गायत्री मंत्र की महिमा को हमारे ऋषियों ने आगे बताते हुए जो लिखा है कि जो इंसान गायत्री महाविद्या का गहराई से चिंतन करता है, जब ध्यान करता है परमात्मा का, तो वह गायत्री मनुष्य के जीवन में भाइयों बहनों धर्म के रूप में आती। धर्म क्या है? मनुष्य का वास्तविक धर्म है क्या? बताइए। धर्म वो है जो गिरे हुए को उठा दे, धर्म वो है जो हाथ पकड़कर चला दे। धर्म उसको कहते हैं जिस समाज में आप पैदा हुए माता बहनों, वही समाज में आपकी भूमिका क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, उस जिम्मेदारी को अगर आप निभाते हैं तो वो आपका वास्तविक धर्म है। धर्म वो नहीं है कि पूजा पाठ कर लेना, कंकु चावल चढ़ा देना, अक्षत पुष्प चढ़ा देना, ये भी धर्म है, समझ लीजिए। थोड़ा बहुत आप माने तो समझ लीजिए कि ये धर्म है, पर ये प्रतीक है, धर्म है नहीं। धर्म से जुड़ने का एक माध्यम है कि आप पूजा पाठी है, मंदिर के लिए जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, जय हनुमान जी बाबा बोलते हैं, जय सियाराम जी बोलते हैं, जय राधे कृष्ण बोलते हैं। ये तो एक धर्म पर धर्म की ओर चलने का एक मार्गदर्शन, एक राह है, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म लोगों को उठाकर साथ में चलने का नाम, धर्म लोगों की सेवा करने का नाम, धर्म मदद करने का नाम है, धर्म औरों को उठाने का काम है, धर्म दुखियों की सेवा करने का नाम है। भाइयों बहनों, ये गायत्री ब्रह्म विद्या से ये अंदर से गुण प्रकट होते हैं, गायत्री प्रकट होती है। और दूसरे गायत्री कैसे आती है आपके जीवन में? ज्ञान के रूप में। ज्ञान तो सभी के पास है। हमारे भाई साहब कहते हैं, शांति कुंज वाले भाई साहब